भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। धारा 1 में संचित नाम विस्तार और प्रारंभ। धारा 2 खा में कारोबार खंड खा। भागीदारी की परिभाषा एवं प्रकृति। डिफिनेशन एंड नेचर ऑफ पार्टनरशिप। धारा 4 में भागीदारी की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, भागीदारी के आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्म विधेयक व्यक्ति नहीं है, ये भी आपका धारा 4 में। धारा 6 में भागीदारी के अस्तित्व के अवधारणा का ढंग। धारा 4 में फर्म। भागीदारी के प्रकार। धारा 7 में आपका इच्छाधीन भागीदार। धारा 8 में आपका विशिष्ट भागीदार के बारे में दिया गया। भागीदारों के एक दूसरे के प्रति संबंध, भागीदार के कर्तव्य। धारा 9 में विश्वास परायण एवं वफादार होने का कर्तव्य, धारा 9 में आपका। धारा 16 खा में प्रतिस्पर्धा में व्यापार न करने का कर्तव्य। धारा 12 में और 13 में तत्परता रखने का तत्व। धारा 10 में कपट द्वारा हानि के लिए क्षतिपूर्ति। धारा 9 में सच्चा लेखा तथा पूर्ण जानकारी देने का कर्तव्य। धारा 16 में व्यक्तिगत लाभ को प्रकट करने का कर्तव्य। भागीदारों के अधिकार। धारा 12 का में कारोबार के संचालन में भाग लेने का अधिकार। धारा 12 में बहुमत का अधिकार। धारा 12 घा में बहीखातों की जांच करने का अधिकार। धारा 13 का में पारिश्रमिक पाने का अधिकार। धारा 13 खा में लाभ में भाग का अधिकार। धारा 13 गा और घा में पूंजी ब्याज पाने का अधिकार। धारा 13 अंगा में क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार। धारा 17 में फर्म के परिवर्तन होने के बाद भागीदारों के अधिकार। धारा 14 में है फर्म की समाप्ति। उसके बाद पर व्यक्तियों से भागीदारी के संबंध, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज। धारा 18 में भागीदारी का गर्भित अधिकार, इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर। धारा 19 में गर्भित एवं विवक्षित प्राधिकार का क्षेत्र, स्कोप ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। धारा 20 में भागीदार के विवक्षित प्राधिकार पर प्रतिबंध। और धारा 20(2) में अनुबंध द्वारा लगाए गए प्रतिबंध। धारा 21 में आपात में अधिकार, अथॉरिटी ऑफ इमरजेंसी। धारा 22 में फर्म को आवृत्त करने के लिए कार्य करने का ढंग। धारा 25 में फर्म के कार्यों के लिए भागीदार का दायित्व। धारा 26 में भागीदारी के सदोष कार्यों के लिए फर्म का दायित्व। धारा 27 में भागीदारों द्वारा दुरुपयोग के लिए फर्म का दायित्व। धारा 28 में व्यपदेशन के सिद्धांत के अपवाद। धारा 29 में भागीदार के हित के अंतर्निहित के अधिकार। धारा 30 में अप्राप्त वयस्कों को भागीदारी के फायदों में सम्मिलित करना। अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले भागीदार, इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर्स। धारा 31 में नए भागीदार का प्रवेश, नए भागीदार का दायित्व, बाहर जाने वाले भागीदार, आउटगोइंग पार्टनर्स। धारा 32 में भागीदार का निवृत्त होना, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। धारा 33 में
निष्कासन द्वारा, बाय एक्सपल्सन। धारा 34 दिवालिया द्वारा, धारा 35 मृत्यु द्वारा, धारा 36 बाहर जाने वाले निर्वत भागीदार के अधिकार। धारा 36 बताया गया। धारा 37 में बाहर जाने वाले भागीदार का कुछ दशाओं में पश्चातवर्ती लाभों में अंश पाने का अधिकार। धारा 38 में चलत प्रत्याभूति फर्म में तब्दीली होने से प्रतिसंहरण। इसके बाद है फर्म का विघटन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। धारा 39 फर्म के विघटन की परिभाषा। फर्म का विघटन एवं भागीदारी के विघटन में अंतर। विघटन की विधियाँ, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। धारा 40 में सम्मति या करार द्वारा विघटन। धारा 41 में अनिवार्य अथवा वैश्विक विघटन। धारा 42 में आकस्मिक विघटन, कॉन्टिंजेंट डिसोल्यूशन। धारा 43 में इच्छाधीन भागीदार की सूचना द्वारा विघटन। धारा 44 में न्यायालय द्वारा विघटन, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। धारा 45 विघटन के पश्चात किए गए भागीदारों के कार्यों के लिए दायित्व। धारा 46 विघटन के पश्चात कारोबार का परिसमापन करने का अधिकार। धारा 47 में समापन में भागीदारों का प्राधिकार। धारा 48 में भागीदारों के बीच लेखा परिनिर्धारण का ढंग। धारा 49 में फर्म के ऋणों और पृथक ऋणों का संदाय। धारा 50 में व्यक्तिगत लाभ में भाग प्राप्त करने का अधिकार। धारा 51 में समय पूर्व विघटन में प्रीमियम की वापसी। धारा 52 में अधिकार जहाँ की भागीदारों की संविदा, कपट या दुर्व्यवदर्शन के कारण विखंडित कर दी गई है। धारा 53 में फर्म नाम या फर्म की समाप्ति को उपयोग में लाने का एवं अवरुद्ध करने का अधिकार। धारा 54 में व्यापार अवरोधी करार। धारा 55 में विघटन के पश्चात गुडविल का विक्रय। फर्मों का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। धारा 57 में पंजीकरण की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन। धारा 58 में रजिस्ट्री के लिए आवेदन। धारा 60 में फर्म नाम में और कारोबार के मुख्य स्थान में हुए परिवर्तनों का अभिलेख। धारा 61 में शाखाओं के बंद होने और खोलने का टिप्पणी किया जाना। धारा 63 में फर्म में तब्दीलियां और विघटन का अभिलेख। धारा 62 में भागीदारों के नामों और पतों में तब्दीलियों का टिप्पणी, भूलों का परिशोधन। धारा 65 में न्यायालय के आदेश से रजिस्ट्रार का संशोधन। धारा 66 में रजिस्टर और फाइल की गई दस्तावेजों का निरीक्षण। धारा 67 में प्रतियों का दिया जाना। धारा 68 में साक्ष्य के नियम। धारा 69 में पंजीकरण न कराने का प्रभाव। धारा 70 में मिथ्या विशिष्टियाँ देने की शास्ति। धारा 71 में नियम बनाने की शक्ति। और इसमें लोक सूचना देने का अधिकार भी आपको पढ़ना है। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट का पूरा सिलेबस है। इसके बाद आपको पूरी इसमें परिभाषा और जो भी आगे वीडियो आएंगे तो उसके बारे में ये पूरी डिटेल बताएंगे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।